अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ सामीन। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब भाई खैरियत से होंगे। बदहज़मी और भूख का ना लगना दूसरी कौन सी बीमारी की वजह बन सकता है, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, तो वीडियो के साथ जुड़े रहें। आज के दौर का इंसान कई बीमारियों में मुब्तला नजर आता है। नाकस, खराब, मिलावट शुदा और गैर मुतवज़्ज़न ग़िज़ा के इस्तेमाल से मैदे और बदहज़मी का मसला आज आम है। इस पर मजीद नुकसान ये करते हैं कि सुनी सुनाई बातें और नुस्खों पर अमल करके खुद से ही दवा लेना शुरू कर देते हैं। हमेशा अपने मालिज के मशवरे से ही किसी दवा का इस्तेमाल करना चाहिए, वो हर्बल, होमियो या एलोपैथिक दवा ही क्यों ना हो, क्योंकि एक माहिर मालिज आपकी बीमारी का बेहतरीन इलाज कर सकता है। आज का नौजवान मैदे के मसाइल से दो चार है, इसलिए मैं इस मौजू को चुना है। मैदे के अमराज में आमतौर पर वर्म मैदे की शिकायत की जाती है। निज़ाम हजम की खराबी, गैस, उबारा, भूख का ना लगना और मैदे का अल्सर नुमाया बीमारियां हैं। अगर ये मसला पैदा हो जाए तो फिर मैदे में दर्द होना, मतली, कह का आना और मैदे की जलन जैसी तकलीफ होती है। इन बीमारियों की वजह से हमारा पूरा जिस्म ही मुतासिर होता है, जिसकी वजह से सर दर्द, आंखों की नजर का कम होना, हड्डियों में दर्द, गुर्दे की खराबियां, वजन में कमी, ज़हनी इंतशार और दूसरे कई मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अपने मैदे को तंदुरुस्त रखने के लिए ताज़ा सब्जियों और फलों का इंतखाब करें और बाहर के खाने से मुकम्मल एहतिनाब करें, क्योंकि मैदे का वर्म, दर्द या अल्सर फास्ट फूड का ज्यादा इस्तेमाल करना ही है। इसके अलावा सिगरेट नोशी और शराब नोशी भी मैदे की बीमारी की वजह होते हैं। इनसे भी हमें मुकम्मल परहेज रखने की जरूरत है। खाना हमेशा वक्त पर ही खाएं। बेवक्त का खाना भी मैदे के मसाइल पैदा करता है। सदमा, गम और तफक्कुरात भी मैदे की कमजोरी का सबब बनते हैं। हमेशा खुश रहने की आदत बनाएं। साफ सुथरा लिबास और ग़िज़ा का इस्तेमाल करें। इलाज ये है कि अगर भूख ना लगे तो 10 ग्राम अजवाइन, 5 ग्राम काला नमक और 1 ग्राम हींग लेकर सफूक बना लें और वो वक्त जरूरत 1 ग्राम इस्तेमाल करें। भूख खुलकर लगेगी। पुदीने की चटनी का रोजाना इस्तेमाल भी बदहजमी और भूख की कमी को दूर करता है। नींबू का रस, काली मिर्च और काला नमक मिलाकर पीने से भी भूख लगना शुरू हो जाती है और बदहजमी से भी निजात मिल जाती है। टमाटर पर काली मिर्च छिड़क कर इस्तेमाल करने से भी बदहजमी नहीं होती और खाना जल्दी हजम हो जाता है। प्याज पर नमक डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें और खाने के साथ बतौर सलाद इस्तेमाल करें। इससे न सिर्फ खाना जल्दी हजम हो जाता है बल्कि भूख भी लगती है और कब्ज नहीं होती। अगर बदहजमी के साथ साथ गैस और उबारा भी हो तो फिर 3 ग्राम मेथी दाना पीस कर सफूफ बना लें। इस सफूफ को नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करने से मुदर्जा बाला बीमारियों से निजात मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।